Yes, sir. Yes, sir. Okay. That's correct. चलेगा। क्या क्या चलेगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो प्रीवियस क्लास में हम लोग ने क्या क्या किया था वो एक बार मैं राइट रिवाइज करा देता हूँ। कुछ नहीं, हम लोग ने क्या किया था, देखो ऑसिलेशन ऑसिलेशन हम लोग ने स्टार्ट किया था, जिसमें पीरियोडिक मोशन हम लोग ने स्टार्ट किया था। राइट, पीरियोडिक मोशन मैंने बताया था। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जो मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, जो रिपीटेटिव मोशन होता है, और रिपीटेटिव मोशन होना चाहिए और इक्वल इंटरवल के बाद रिपीट होना चाहिए। इक्वल इंटरवल के बाद वो जो मोशन रिपीट होता है फिर से, राइट, तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। जैसे कि हम लोग ने एग्जांपल देखा, सर्कुलर मोशन, रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, राइट, तो पीरियोडिक मोशन है। बाद में सेकेंड, राइट, बाद में हम लोग ने ये टिप ऑफ द मिनट हैंड, राइट, मिनट एंड आर हैंड ऑफ द क्लॉक, लाइक क्लॉक का जो मिनट हैंड रहता है, आर हैंड रहता है, राइट, ये सब कैसे रहता है, ये सब सर्कुलर मोशन कर रहा है और ये पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि इक्वल इंटरवल के बाद फिर से क्या होता है, रिपीट होता है। क्या होता है, रिपीट होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। राइट, उसके बाद हम लोग ने ऑसिलेटरी मोशन देखा था। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन में क्या रहता है, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन रहता है, उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल जो है टू एंड फ्रो करता है। एक इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल क्या करता है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल अगर टू एंड फ्रो करेगा, राइट, टू एंड फ्रो करेगा, उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। राइट, जैसे कि सिंपल पेंडुलम जो है ऑसिलेट करता है, उसको ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। राइट, उसके बाद हम लोग ने क्या देखा था, एसएचएम, राइट, एसएचएम के ऊपर हार्मोनिक मोशन आए थे। मैंने बोला था सिर्फ हार्मोनिक मोशन है। सिर्फ हार्मोनिक मोशन किसे बोलते हैं, हार्मोनिक मोशन मतलब कोई भी मोशन अगर जिसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, देन दैट मोशन इज नोन एज हार्मोनिक मोशन। राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग ने पढ़ा था। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या रहता है, वो मोशन ऑसिलेटरी भी रहना चाहिए, पीरियोडिक रहना चाहिए, क्योंकि ऑसिलेटरी है तो पीरियोडिक रहेगा। ऑसिलेटरी रहना चाहिए, पीरियोडिक रहना चाहिए, और उसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन रहना चाहिए। और क्या रहना चाहिए, और एक मेन कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, दैट इज एफ इजिकल टू, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये मैंने बताया था। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करना चाहिए, जिसको हम लोग एफ इजिकल टू माइनस के एक्स मिलता है, वेयर के इज राइट कांस्टेंट होता है, उसको राइट के कांस्टेंट होता है। इसका फॉर्मूला जो है हम लोग ने देखा था, के का फॉर्मूला क्या होता है, राइट, तो के को कांस्टेंट हम लोग ने ट्रीट किया था। राइट, तो इस तरीके से हम लोग ने डिफाइन किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन को। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन इतना इतना करने के बाद हम लोग ने क्या किया था, देखो ये करने के बाद हम लोग ने राइट वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, इसका हम लोग ने फॉर्मूला डिराइव किया था। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था, तो मेरे को एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या मिला था, ए इजिकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट, ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये मिला था। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या मिला था, ये हम लोग ने राइट, एक मिनट, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या मिला था, दैट इज ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिला था। बाद में डिस्प्लेसमेंट का एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हम लोगों ने डिराइव किया था। और मैंने एक टेबल बना के दिया था, तो हर पोजीशन पे राइट तीन पोजीशन रहता है, इस तीन पोजीशन पे तुम्हें पता रहना चाहिए। ओके, राइट, डिस्प्लेसमेंट एक तो पॉजिटिव एक्सट्रीम रहता है, इसको मीन पोजीशन बोलते हैं, इसको पॉजिटिव एक्सट्रीम बोलते हैं, इसको नेगेटिव एक्सट्रीम बोलते हैं। राइट, तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जीरो होता है,
और मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, एक्सट्रीम नेगेटिव एक्सट्रीम पे माइनस है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे प्लस है, राइट। और ये वेलोसिटी जो है, राइट, मैक्सिमम मैक्सिमम कहाँ पे होता है, वेलोसिटी मीन पोजीशन पे होता है, और मीन पोजीशन पे कितना होता है, दैट इज प्लस माइनस ओमेगा है। प्लस माइनस क्यों है, क्योंकि अगर वो मीन पोजीशन पे राइट हैंड साइड जा रहा है तो प्लस ओमेगा है, लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है तो माइनस ओमेगा है। और पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सट्रीम में तो वेलोसिटी 0 रहेगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0, नेगेटिव एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0। बाद में एक्सेलरेशन का हम लोगों ने देखा था, एक्सेलरेशन में वेलोसिटी नेगेटिव एक्सट्रीम पे, राइट, नेगेटिव एक्सट्रीम पे और पॉजिटिव एक्सट्रीम पे ही रहता है। नेगेटिव एक्सट्रीम पे ओमेगा स्क्वायर ए और पॉजिटिव एक्सट्रीम पे माइनस ओमेगा स्क्वायर है, राइट। और ये एक्सेलरेशन, राइट, ये एक्सेलरेशन जो है, राइट, यहाँ पे मैक्सिमम रहता है मीन पोजीशन पे, ये मैक्सिमम रहेगा, राइट। मीन सॉरी नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सट्रीम पे ये मैक्सिमम रहेगा, तो इसको हम लोग मैक्स करके लिख सकते हैं। ओके, राइट, इस तरीके से यहाँ तक हम लोग ने किया था, राइट। तो बाद में दो न्यूमेरिकल्स हम लोग ने किया था। यहाँ तक सबको क्लियर है? सब लोग रिप्लाई करके बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है ना? यहाँ तक किसको भी कुछ भी डाउट नहीं है ना? रिप्लाई करो। नो सर। ओके, ओके, अरे क्या हो गया? अरे कहा गया अभी? हाँ, क्या हो रहा है? देखो, अभी हम लोग को, राइट, दैट इज इनिशियल फेज ऑफ एसएचएम, राइट, एट डिफरेंट पॉइंट। इनिशियल फेज ऑफ एसएचएम एट डिफरेंट पोजीशन क्या होता है? देखो, अभी हम लोग को क्या पढ़ना है? इनिशियल फेज ऑफ एसएचएम एट डिफरेंट पोजीशन। मैंने बताया था, मैं इनिशियल फेज क्या होता है वो बताऊंगा, राइट। तो इसमें हम लोग इनिशियल फेज ऑफ एसएचएम एट डिफरेंट पोजीशन पे इनिशियल फेज क्या होता है, राइट, तो वो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, राइट। ओके, राइट। तो इनिशियल फेज ऑफ एसएचएम जा रहा क्यों नहीं यहाँ पे? ओके, तो फर्स्ट जो है, ये जा रहा क्यों नहीं है यहाँ पे? ओके, देखो, इनिशियल फेज ऑफ एसएचएम, तो फर्स्ट जो है, first if the particle is starting from mean position, right? First if the particle is starting from mean position, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है टुवर्ड्स राइट, अभी ध्यान से सुनना, टुवर्ड्स राइट, if the particle is starting from mean position towards right, इसका मतलब क्या है? देखो, एक सिंपल, राइट, एक पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, सिंपल पेंडुलम मतलब एसएचएम ही कर रहा है वो, राइट। तो उसमें देखो, तो एसएचएम कर रहा है वो, और तो यहाँ से हम लोग ने, ज़्यादा नहीं है, चलेगा, राइट। तो यहाँ से एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ओके, और वो ये मीन पोजीशन है, राइट। और मीन पोजीशन से कहाँ पे जा रहा है? टुवर्ड्स राइट। ये उसका स्टार्टिंग पोजीशन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब t इक्वल टू 0 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे हम लोग को पता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होता है,
जीरो होता है, राइट। तो जब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट, तो मतलब देखो इनिशियल फेज क्या होता है, इनिशियल फेज जो है इट इज द, राइट, मतलब पार्टिकल, ये इनिशियल फेज का वैल्यू मेरे को ये बताता है पार्टिकल ने स्टार्ट कहाँ से किया। देखो पार्टिकल कहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है मेन पोजीशन से स्टार्ट हो। सिंपल पढ़ लो, ये मेन पोजीशन से स्टार्ट होता है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हो सकता है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हो सकता है, ये मीन पोजीशन से राइट पे जा सकता है, ये मीन पोजीशन से लेफ्ट हैंड साइड पे जा सकता है। देखो ना कितने पॉसिबिलिटीज है, कितने पॉसिबिलिटीज है। तो उस हिसाब से हम लोग इनिशियल फेज मेरे को ये बताता है, इनिशियल फेज मेरे को ये बताता है कि पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से हुआ, राइट। पार्टिकल पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से हुआ, वो मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ कि एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ कि नेगेटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ है कि नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ है, राइट। मेरे को ये बताता है, राइट। तो अभी देखो मेरे को पता है कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने देखा था, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ओके, ये फॉर्मूला होता है। और हम लोग को पता है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, राइट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस 5, ओके, राइट। अभी ध्यान से देखो यहाँ पे क्या एक्स जीरो है और टाइम कितना है, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ था और जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ पे टाइम जीरो और डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है। और इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, और साइन ओमेगा टी और टाइम का वैल्यू भी जीरो है, तो मतलब कि 5 बच जाएगा। और साइन 5 का वैल्यू जीरो है, मतलब 5 का वैल्यू भी कितना होता है, साइन 5 का जीरो है, तो मतलब 5 का वैल्यू भी कितना होता है, जीरो होता है। इसका मतलब क्या है, 5 का वैल्यू जीरो मिला मेरे को, इनिशियल फेज जीरो मिला, इनिशियल फेज जीरो मिला, इसका मतलब क्या है, देखो अगर तुम्हारा 5 का वैल्यू जीरो है, इनिशियल फेज जीरो है, तो समझ जाने का कि पार्टिकल जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ है, मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे जा रहा है, टुवर्ड्स राइट। कहाँ पे जा रहा है, टुवर्ड्स राइट जाएगा, वो कहाँ पे जाएगा, टुवर्ड्स राइट जाएगा। तो ये 5 का मतलब होता है। 5 मेरे को क्या, इनिशियल फेज का मतलब क्या, पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ है, राइट, राइट, मतलब मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे जाएगा, टुवर्ड्स राइट जाएगा, कहाँ पे जाएगा, टुवर्ड्स राइट जाएगा। इसका मतलब होता है, राइट, ये इनिशियल फेज। ओके, ये तो फर्स्ट केस हो गया, ये फर्स्ट पोजीशन 5 का वैल्यू जीरो। अभी सेकंड केस हम लोग देखते हैं, राइट। इफ द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम, इफ द पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम टुवर्ड्स टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, देखो, ठीक है, राइट, पॉजिटिव एक्सट्रीम टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है। अभी देखो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना, राइट, ये मेन पोजीशन होता है, लेकिन पार्टिकल जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ है, पॉजिटिव एक्सट्रीम से, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे जा रहा है, टुवर्ड्स, राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को पता है ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, यहाँ पे टाइम तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, प्लस ए होता है, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, प्लस ए होता है। और हम लोग को फेज निकालना है, फेज कैसे निकालते हैं, सिंपल, मैंने जैसे बताया था, a is equal, right, x is equal to a sin omega t plus 5, right। तो x का, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x by a is equal to sin omega t plus 5। अभी x का वैल्यू कितना है, यहाँ पे a है, तो a सब्स्टिट्यूट करूंगा, a अपॉन a 1 होता है, और टाइम का वैल्यू कितना है, t 0 है, तो मतलब 5, sin 5 का वैल्यू 1 कब होता है, sin 5 का वैल्यू 1 कब होता है, जो 5 इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या, 90 डिग्री का मतलब क्या है, राइट, इसको हम लोग पाई बाई टू भी लिख सकते हैं रेडियन के फॉर्म में, राइट, पाई बाई टू रेडियन, मतलब, राइट, मतलब इसका मतलब क्या है, पार्टिकल अगर
पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है, पार्टिकल अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है तो उसका इनिशियल फेज का वैल्यू कितना होगा, इनिशियल फेज का वैल्यू कितना होगा, 5/2। तो अगर पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, पॉजिटिव एक्सट्रीम टुवर्ड्स लेफ्ट, तो मैं उसको देखो कैसे लिखूंगा, तो मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट में कैसे लिखूंगा, दैट इज a sin ओमेगा t प्लस π/2। इसका मतलब समझ जाना है तुम्हें, राइट, π/2 दिया तो समझ जाना है पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ है, पार्टिकल जो है पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ है, राइट, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट होके कहाँ पे जा रहा है, टुवर्ड्स, क्योंकि और ऊपर तो नहीं जा सकता है तो पॉजिटिव एक्सट्रीम में मतलब नीचे ही आएगा, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा, ओके, राइट, इस तरीके से। ये वाला तुम लोग का सेकेंड राइट फेज था। थर्ड वाला, right, if the particle is starting from mean position towards left, right, if the particle is starting from mean position towards left, अगर लेफ्ट में जा रहा है, राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है तो उसका देखो ओके, तो मतलब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे x इजिकल टू 0 होता है, टाइम t इजिकल टू 0, लेकिन कहाँ पे जा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, राइट, कहाँ पे जा रहा है, पहले राइट जा रहा था मीन पोजीशन से, अभी मीन पोजीशन से कहाँ पे जा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है तो उसका हम लोग को राइट, ये मीन पोजीशन है, ओके, तो उसका हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, फेज फाइंड आउट करना है, ओके, तो एट x इजिकल टू, तो अभी देखो इसका वैल्यू मेरे को क्या मिलता है, तो मतलब x इजिकल टू हम लोग को पता है a sin ओमेगा t प्लस 5, राइट, ये होता है। अभी इसको राइट, ओके, तो मतलब फिर से तुम लोग बोलोगे, राइट, अगर देखो टुवर्ड्स राइट जा रहा है और ये टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, ओके, तो मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, देखो वैल्यू क्या आएगा, मतलब वही आएगा, देखो x/a हम लोग करेंगे साइन ओमेगा टी प्लस 5, फिर से मैंने 0 सब्स्टिट्यूट किया और साइन का वैल्यू राइट मेरे को क्या मिला, 5 मिला, तुम लोग बोलोगे सर पहले मिला तो वही मिलेगा, मतलब 5 इक्वल टू 0, लेकिन देखो देखो यहाँ पे ना साइन 5 का वैल्यू 2, राइट, मतलब साइन 5 का वैल्यू 2 वैल्यू पे होता है, तो 5 इजिकल टू 0 पे भी राइट साइन 5 0 होगा और 5 इजिकल टू कौन से 180 डिग्री पे भी देखो 0 होगा, राइट, तो ये दो वैल्यू, ओके, मतलब ये पाई अगर पार्टिकल जो है मीन पोजीशन से टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है तो मतलब उसका वैल्यू 0 नहीं होता, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, 180 डिग्री होता है, याद रखना, इजिकल टू 180 डिग्री, राइट, ये हम लोग को यूज करना है। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है पार्टिकल तो उसका इनिशियल फेज कितना होगा, 180 डिग्री होगा, और उसको हम लोग लिखते कहते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई लिखेंगे, ओके, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई लिखेंगे, ओके, अगर वो मेन पोजीशन से कहाँ पे जा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट, ये हो गया तुम लोग का थर्ड वाला, ओके। अभी फोर्थ देखो, ओके, if the particle is starting from negative extreme, if the particle is starting from negative extreme towards mean position, ओके, नेगेटिव एक्सट्रीम से टुवर्ड्स मीन पोजीशन अगर पार्टिकल जो है ट्रैवल कर रहा है उसका जो है सॉरी नेगेटिव एक्सट्रीम ना, तो नेगेटिव एक्सट्रीम देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ,
एक सेकंड शेयर हो गया। तो देखो पार्टिकल नेगेटिव, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है और नेगेटिव एक्सट्रीम से टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स कहाँ पे जा रहा है पार्टिकल, टुवर्ड्स राइट जा रहा है, राइट, टुवर्ड्स मीन पोजीशन जा रहा है। तो इस केस में देखते हैं तो x इजिकल टू माइनस ए होता है और t इजिकल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे डिस्प्लेसमेंट, हम लोग को ये इनिशियल फेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, साइन इजिकल टू ओमेगा टी प्लस 5, बाद में x बाय ए वही, राइट, साइन ओमेगा टी, और जो है x का वैल्यू कितना है, माइनस है अपॉन -1 होता है, और साइन ओमेगा टी 0 है तो मतलब साइन फाई होगा, और साइन फाई का वैल्यू -1 कब होता है, 3π/2, मतलब 3π/2 पे अगर तुम लोग 2 देखोगे 1, राइट, मतलब -270 डिग्री पे होता है। तो मतलब साइन पाई का वैल्यू एक तो 270 डिग्री, नहीं तो इसको इसमें लिखेंगे 3π/2 के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो याद रखना ये क्या आएगा, 3π/2। तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट को किस फॉर्म में लिखते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस 3π/2। तो इनिशियल फेज ये याद रखना है, ओके, राइट। तो ये जो है तुम लोग का इनिशियल फेज था, चारों कंडीशन मैंने बताया, सबको क्लियर है, इसमें किसको भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, रिप्लाई करो सब लोग। ओके, ओके, ओके। देखो तो ये जो है, ये तो इनिशियल फेज के बारे में हम लोगों ने बताया, राइट, ओके। अभी अभी हम लोग जो है ओके, ये तो इनिशियल फेज हो गया। अभी एक्सप्रेशन फॉर, राइट, अभी हम लोग को डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, राइट, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, राइट, in terms of sine and cosine function। साइन और कोसाइन फंक्शन में हम लोग को डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, देखो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव भी किया था, राइट, वो देखा भी था। मीन पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम में क्या होता है उसका वैल्यू मैंने टेबल बना के दिया था, राइट। अभी वही हम लोग को करना है, लेकिन अभी साइन और कोसाइन फंक्शन में हम लोग को डिराइव करना है। सिंपल है, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ डिफरेंशिएट करते जाना है, राइट। तो देखो ये कैसे करेंगे, देखो हम लोग को पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है क्या था, डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम, राइट, डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम, एसएचएम में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट, उसका, राइट, एक्सप्रेशन क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अगर मैं इसको ही डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग को क्या मिलेगा, राइट। तो कुछ नहीं, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dx/dt, एंड dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, राइट। और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। तो मतलब ए कॉस
ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल जो है वो टी है, तो मतलब ओमेगा टी मतलब ओमेगा तो एक ओमेगा तो बाहर आएगा क्योंकि वेरिएबल के साथ जो है राइट एक कोएफिशिएंट है, तो उसको राइट उसके साथ जो है उसका भी डिफरेंशिएट होगा, अंदर भी डिफरेंशिएट होगा, तो मतलब मेरे को वेलोसिटी क्या मिलता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये मुझे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिला इन टर्म्स ऑफ कोसाइन फंक्शन। ओके राइट, ये वेलोसिटी का फंक्शन है राइट, ये इन टर्म्स ऑफ कोसाइन फंक्शन राइट, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कोसाइन फंक्शन। वैसे ही अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हो राइट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम लोग इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, तो 2 अभी 3, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dv बाई dt इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, इसको डिफरेंशिएट करो तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, दैट इज कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो मतलब a ओमेगा और जो है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फिर से साइन ओमेगा टी, इसको ओमेगा बाहर आएगा तो मतलब ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो मेरा एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ साइन फंक्शन। ओके, तो हम लोग ने राइट हम लोग ने क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड टाइम इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन, इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन राइट। ओके, अभी इसको ही हम लोग को क्या करना है, प्लॉट करना है राइट, साइन वेव और कोसाइन राइट, वेलोसिटी राइट, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इसको ही हम लोग को प्लॉट करना है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। और क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम के विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी होगा राइट, और ओमेगा टी जो होता है वो फेज होता है। देखो इसमें साइन ओमेगा टी मतलब क्या होता है राइट, ओमेगा टी टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो डिस्प्लेसमेंट वेरी हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, वेलोसिटी भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी हो रहा है, एक्सेलरेशन भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी हो रहा है। तो इसका हम लोग को राइट प्लॉट जो है प्लॉट करना है हम लोग को, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ राइट, ये हम लोग को राइट तीनों ग्राफ जो है प्लॉट करना है। तो देखो कैसे प्लॉट करते हैं हम लोग, पहले डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ग्राफ। ठीक है राइट, तो पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस राइट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम लोग को प्लॉट करना है, और हम लोग को पता है कि डिस्प्लेसमेंट का राइट एक्सप्रेशन क्या रहता है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सब वैल्यू हम लोग को पता रहना चाहिए राइट। ओके, अभी देखो ए तो एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है राइट, ये जो है ये इनिशियल फेज होता है, इनिशियल फेज हम लोग 0 लेंगे, क्यों, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं पार्टिकल जो है मीन पोजीशन से टुवर्ड राइट जो है उसका नेचुरल जैसे स्टार्ट होता है वैसे ही स्टार्ट हो रहा है, और मीन पोजीशन से टुवर्ड्स राइट स्टार्ट हो रहा है, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं टुवर्ड्स राइट, तो इसका इनिशियल फेज तो 0 होगा। ओके, और ये ओमेगा टी जो होता है ना वो फेज होता है, डिफरेंट पोजीशन पे उसका फेज कितना है वो मैं बताऊंगा इसमें राइट, तो फेज होता है राइट, ये मेरे को फेज बताता है राइट। ओके, तो देखो अभी प्लॉट करना, और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इनिशियल राइट, ये मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी के फॉर्म में लिख सकते हैं, सिर्फ इतना ही लिखो, क्यों, ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है टुवर्ड्स राइट जा रहा है, हम लोग ने पहले भी देखा था ये। ओके, ये मीन पोजीशन होता है राइट। अभी प्लॉट करेंगे हम लोग, प्लॉट करने से पहले एक टेबल बनाएंगे, देखो कैसे, पहले
ये तो फेज होता है, तो फेज ओमेगा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीरो, सॉरी फेज, इसको फेज बोलते हैं, ओके। और इसका वैल्यू जो है, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोग को पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए साइन ओमेगा टी, ओके, ए साइन ओमेगा टी। अभी देखो फेज जो है एक बेसिकली, ये फेज जो है एक एंगल, इसको हम लोग थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ओमेगा टी मतलब ये फेज जो है थीटा, इस थीटा का वैल्यू देखो डिफरेंट पोजीशन पे हम लोग एनालाइज करेंगे। मतलब थीटा इज इक्वल टू जीरो पे, जीरो फेज पे, राइट, थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू जीरो फेज पे, मतलब जब ओमेगा टी का वैल्यू जीरो होता है, बाद में थीटा इज इक्वल टू, राइट, थीटा इज इक्वल टू कितना, पाई बाई टू पे, बाद में थीटा इज इक्वल टू पाई पे, थीटा इज इक्वल टू थ्री पाई बाई टू पे, और थीटा इज इक्वल टू टू पाई पे। ये डिफरेंट, राइट, डिफरेंट फेज पे। देखो फेज मतलब पोजीशन होता है, राइट, फेज मतलब पोजीशन होता है, कुछ नहीं। देखो फेज पार्टिकल अगर ये मीन पोजीशन से, पार्टिकल मीन पोजीशन से टुवर्ड, तो यहाँ पे फेज कितना है, जीरो है। बाद में जब एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाएगा तो उसका फेज कितना हो जाएगा, पाई बाई टू, पाई बाई टू, फिर से पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पे आएगा तो उसका फेज कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और मीन पोजीशन से फिर से नेगेटिव एक्सट्रीम जाएगा तो उसका फेज कितना हो जाएगा, थ्री पाई बाई टू। और देखो, और फिर से, नेगेटिव एक्सट्रीम से फिर से मीन पोजीशन पे आएगा तो उसका फेज कितना हो जाएगा, टू पाई। मतलब डिफरेंट पोजीशन पे, मतलब ये कुछ नहीं, हम लोगों ने जो किया था ना, डिफरेंट पोजीशन पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, वही अभी हम लोगों ने किस में रिप्रेजेंट किया है, फेज में डिफरेंस किया। मैंने बताया था ना, मीन पोजीशन पे रहेगा तो उसका फेज कितना रहता है, इनिशियल फेज कितना रहता है, जीरो रहता है, टुवर्ड्स राइट जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पाई बाई टू, फिर से पॉजिटिव एक्सट्रीम से टुवर्ड्स मीन पोजीशन आएगा तो उसका फेज कितना हो जाएगा, पाई। बाद में फिर से ये मीन पोजीशन से टुवर्ड्स राइट जाएगा, राइट, मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम जाएगा तो उसका फेज थ्री पाई बाई टू। और फिर से नेगेटिव एक्सट्रीम से अगर वो कहाँ पे आता है, मीन पोजीशन पे आता है, तो मीन पोजीशन पे उसका फेज कितना हो जाता है, टू पाई हो जाता है। फेज इज नथिंग बट दी पोजीशन, कौन से पोजीशन पे है ये मुझे बताता है, राइट। तो अभी देखो जब फेज जीरो होगा, राइट, मतलब ओमेगा टी का फेज मतलब क्या होता है, थीटा मतलब ओमेगा टी होता है फेज, राइट, राइट, फेज होता है ये। तो थीटा मतलब ओमेगा टी का वैल्यू, मतलब थीटा इज इक्वल टू जीरो पे हो, जब ओमेगा टी का वैल्यू जीरो होगा, और जीरो होगा, इसको जीरो लेंगे तो साइन जीरो, साइन जीरो मतलब कितना, एक्स का वैल्यू कितना होगा, जीरो, मतलब थीटा इज इक्वल टू जीरो फेज पे, मतलब मीन पोजीशन पे जीरो फेज, मतलब क्या, मीन पोजीशन पे फेज कितना रहता है पार्टिकल का, थीटा इक्वल टू जीरो। और थीटा इक्वल टू जीरो पे मेरे को पता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जीरो, और मेरे को डिस्प्लेसमेंट कितना मिल रहा है, जीरो ही मिल रहा है। देखो कितना मिल रहा है, जीरो। अभी थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू पे, पाई बाई टू पे देखोगे तो थीटा इज इक्वल टू, इसका वैल्यू पाई बाई टू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 90 होता है, साइन 90 कितना होता है, वन होता है, तो मेरे को फेज कितना मिलेगा, प्लस ए में, डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा, प्लस ए मिलेगा, राइट। मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम, अगर ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाता है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जब जाता है तब इसका, राइट, इसका डिस्प्लेसमेंट प्लस ए होता है, और इसका जो है प्लस ए होता है, और इसका फेज कितना, मतलब उसमें थीटा का वैल्यू कितना होता है, पाई बाई टू होता है यहाँ इस पोजीशन पे, और इस पोजीशन पे उसका फेज, ये फेज कितना होता है, पाई बाई टू होता है, राइट। अभी थीटा इज इक्वल टू पाई पे, थीटा इज इक्वल टू पाई, मतलब फिर से यहाँ पे जब पार्टिकल कहाँ पे जाएगा, मीन पोजीशन पे आएगा, यहाँ से फिर से पार्टिकल मीन पोजीशन पे आता है, राइट, यहाँ से फिर से पार्टिकल अगर मीन पोजीशन पे आता है तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फिर से जीरो होगा, लेकिन यहाँ पे फेज अभी कितना होगा, पाई होगा, राइट। मतलब थीटा इजिकल टू पाई पे देखोगे तो थीटा इजिकल टू पाई पे कोई बता सकता है, साइन 180, साइन 180 का वैल्यू कितना होता है, जीरो ही होता है, राइट। तो मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मेरे को कितना मिलेगा, फिर से जीरो मिलेगा। बाद में ये, या ये कहाँ पे जाएगा, नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा, तो नेगेटिव एक्सट्रीम पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, माइनस ए होता है, और उस पे में फेज कितना है, थ्री पाई बाई टू, और थ्री पाई बाई टू पे, राइट, थ्री पाई बाई टू पे देखोगे 270, साइन 270 देखोगे तो, राइट, थ्री पाई बाई टू 270 देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हें कितना मिलेगा, माइनस ए मिलता है, नेगेटिव मिल जाता है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आएगा, ओके। और टू पाई पे देखोगे तो साइन, राइट, साइन 360 डिग्री वो जीरो होता है, मतलब फिर से ये पॉजिटिव एक्सट्रीम से कहाँ पे आ रहा है, मीन पोजीशन पे आ रहा है, और मेरे को डिस्प्लेसमेंट फिर से कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा, कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। और इसको ही हम लोग को साइन फंक्शन के फॉर्म में प्लॉट करना है, राइट, इसी वैल्यू को हम लोग को साइन फंक्शन के फॉर्म में प्लॉट करना है, राइट। तो प्लॉट देखो कैसे करेंगे,
ओके ओके, तो देखो यहाँ पे क्या था ओमेगा टी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फेज, राइट। और यहाँ पे क्या था डिस्प्लेसमेंट, और जिसको डिस्प्लेसमेंट को किससे नोट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस फेज से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अभी ध्यान से देखा कितने कितने फेज पे, देखो फेज हम लोग ने कितना लेते हैं, एक तो 0, उसके बाद एक पूरा साइकिल जो है, एक पूरा साइकिल 2 पाई का होता है, इसका हाफ पाई होगा, और ये कितना होगा पाई/2, राइट। और ये जो होता है वो कितना होता है 3 पाई/2 होता है, ओके। अभी देखो पोजीशन, जो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मतलब मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको तुम लोग क्या assume कर सकते हैं मीन पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन पे हम लोग ने देखा, तो मीन पोजीशन पे फेज कितना रहता है 0, मतलब थीटा कितना रहता है, इसको थीटा भी बोल सकते हैं फेज, राइट। तो थीटा का वैल्यू कितना है 0, और 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 है, राइट। उसके बाद जब फेज पाई/2, मतलब 0 से पार्टिकल कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम जाएगा, तो ये इस पॉइंट को हम लोग ले सकते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम पे गया पार्टिकल, तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा प्लस ए हो जाएगा, प्लस ए। और उसका फेज कितना होता है पाई/2, देखो यहाँ पे उसका फेज मतलब फेज पाई/2 है, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा प्लस ए। फिर से पॉजिटिव एक्सट्रीम से कहाँ पे जाता है वो मीन पोजीशन पे, फिर से मीन पोजीशन पे उसका फेज कितना हो गया पाई हो जाता है, और उसका डिस्प्लेसमेंट देखो 0 हो गया, 0 हो गया कि नहीं, राइट। फिर से वो मीन पोजीशन से कहाँ पे जाएगा, नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा, नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा, और नेगेटिव एक्सट्रीम पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहता है -a होगा, -a होता है, राइट। और उसका फेज कितना होता है उस पोजीशन पे 3 पाई/2, फिर से नेगेटिव एक्सट्रीम से फिर से कहाँ पे जाता है मीन पोजीशन पे, अभी उसका फेज कितना होगा 2 पाई, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0, और ये साइकिल ऐसे चलते जाएगा, रिपीट होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा, वही इसको ये पीरियोडिक मोशन कर रहा है, देखो ये साइन वेव रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, राइट। और इसका जो है डिफरेंट पोजीशन पे मेरे को डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, और एक पोजीशन हम लोग को जो पोजीशन जो है हम लोग ने फेज के फॉर्म में हम लोग ने डिफाइन किया है, इस तरीके से हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस फेज ग्राफ हम लोग ने प्लॉट किया। ये सबको समझा क्या, इसमें किसको भी कुछ डाउट है थोड़ा भी रिप्लाई करेंगे सब लोग। फेज मतलब कुछ नहीं होता, पोजीशन होता है, डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट फेज होता है। हम लोग ने इसको एनालाइज करने के लिए डिफरेंट पोजीशन को डिफरेंट फेज दिया है, राइट। ओके, मतलब राइट, जब मेन पोजीशन से स्टार्ट होगा उसको 0 पाई/2, बाद में यहाँ पे फिर से आएगा तो पाई 3 पाई/2, और 3 पाई/2 से फिर से क्या होता है 2 पाई, ओके ऐसे, नहीं तो ऐसे एज्यूम कर सकते हो। रुको एक सेकेंड, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे फेज कितना रहता है 0, यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर से पार्टिकल यहाँ पे फेज कितना हो जाएगा, फेज थीटा से डिनोट करता हूँ, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा पाई/2, पाई/2 से फिर से पार्टिकल यहाँ पे आता है, तो फेज कितना हो जाता है, सपोज यहाँ पे आ गया, इसका फेज कितना हो जाएगा पाई, फिर से पाई से पार्टिकल जो है राइट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फेज कितना हो जाएगा राइट, यहाँ पे पाई, बाद में देखो पाई पाई/2, बाद में 3 पाई/2, और फिर से यहाँ पे पार्टिकल जो है यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे फेज कितना हो जाएगा 2 पाई। ओके, इस तरीके से फेज हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन पे डिफरेंट फेज होता है वो हम लोग डिफाइन करते हैं। ओके राइट, ये सबको समझा, सब लोग रिप्लाई करेंगे। ओके ओके चलेगा। ओके, अभी देखो जैसे हम लोग ने राइट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट किया है, वैसे ही हम लोग को अभी क्या प्लॉट करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, राइट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं। क्या हो गया,
अभी ये सेकंड जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं और वेलोसिटी का हम लोग को इक्वेशन पता है कि साइन कोसाइन फंक्शन रिप्रेजेंट किया जाता है और उसको ए ओमेगा स्क्वायर कॉस, और ये सिर्फ ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर नहीं, ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। इसको हम लोग को प्लॉट करना है, राइट। तो कुछ नहीं, ये भी मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। एक सेकंड ना, ओके। ओके देखो, तो मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो फेज फिर से जीरो है, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसको हम लोगों ने जीरो लिया, ओके। अभी तो मतलब वेलोसिटी मेरे को क्या मिलेगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, राइट, ओके। अभी देखो, तो अभी हम लोग प्लॉट करेंगे, इसमें भी हम लोग टेबल बनाएंगे। तो पहले टेबल बना दो, चलो। ओके देखो, यहाँ पे भी फेज जो होता है वो क्या होता है, ओमेगा टी, और वेलोसिटी का इक्वेशन हम लोगों को क्या मिला, दैट इज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, राइट, ओके। अभी जब थीटा इज इक्वल टू फेज दैट इज जीरो होता है, तो मतलब इसका कॉस का वैल्यू जीरो, कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो वन होता है, मतलब वेलोसिटी मेरे को कितना मिलेगा, ए ओमेगा, ओके, राइट। और यहाँ पे जब थीटा इज इक्वल टू, और कौन सा फेज लेते हैं हम लोग, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, पाई बाई टू पे देखोगे तो पाई बाई टू पे, राइट, कॉस पाई बाई टू मतलब कॉस पाई बाई टू मतलब कितना होता है, 90, कॉस 90 कितना होता है, जीरो, मतलब वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। बाद में थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई, पाई पे देखोगे तो पाई पे पाई, पाई मतलब 180, कॉस 180 डिग्री कितना होता है, माइनस नहीं, कॉस 180 डिग्री ना, कॉस 180 डिग्री माइनस वन होता है, तो मतलब यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी क्या हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा हो जाएगा, ओके, राइट। बाद में थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा को फिर से 3 पाई बाई 2 लेना है, और 3 पाई बाई 2 पे एनालाइज करते हो, 3 पाई बाई 2 पे एनालाइज करते हो, फिर से टू कॉस 270, कॉस 270 डिग्री फिर से कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, और ये फिर से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी का जीरो, राइट। बाद में थीटा इज इक्वल टू 2 पाई पे, राइट, 2 पाई पे देखोगे, राइट, 2 पाई पे देखोगे तो cos 2 पाई मतलब 2 पाई मतलब 360 डिग्री, राइट, और ये 360 डिग्री, 360 डिग्री पे इसका वैल्यू फिर से वन हो जाता है, मतलब राइट, वन हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी मेरे को कितना मिलेगा, ए ओमेगा मिलेगा, राइट। इस तरीके से हम लोग डिफरेंट पोजिशन पे हम लोग को डिफरेंट वैल्यू प्लॉट करना है। तो देखो, नहीं अभी ऐसे नहीं आएगा ग्राफ, राइट। तो अभी देखो, जब फेज जीरो है, तब फेज जीरो है तो मतलब वेलोसिटी कितना है, मैक्सिमम है, दैट इज ए ओमेगा, ये वेलोसिटी है, हम लोगों ने वी से नोट किया है, ओके, राइट। उसके बाद में हम लोग फेज जो है, फेज कितना हो जाता है, पाई बाई टू, राइट,
यहाँ पे पाई बाई टू पे देखोगे तो पाई बाई टू पे कितना है, 0 हो जाता है, तो हम लोग प्लॉट करेंगे, राइट। उसमें बाद में फेज कितना हो जाता है, फेज कितना है, पाई है, डिफरेंट पोजीशन में ले रहा हूँ, बाद में पहले पोजीशन ले रहा हूँ, उसके बाद कितना है 3 पाई बाई 2, उसके बाद कितना है 2 पाई, ओके, राइट। तो मतलब वेलोसिटी जो है यहाँ पे कितना हो जाता है ए ओमेगा, फिर से यहाँ पे पाई बाई 2 पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा, राइट। और फिर से यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई पे देखोगे तो माइनस ए ओमेगा हो जाएगा, फिर से यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर से यहाँ पे कितना हो जाएगा, राइट, राइट। ऐसे ऐसे प्लॉट मिलेगा मेरे को, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो है माइनस ए ओमेगा है, और यहाँ पे कितना है प्लस, राइट। फिर से यहाँ पे देखो 2 पाई पे कितना होता है ए ओमेगा, राइट। इस तरीके से मतलब ये देखो, ये कोसाइन फंक्शन है ना, ये कोसाइन वेलोसिटी कोसाइन फंक्शन है, इसलिए मेरे को क्या मिला, कोसाइन फंक्शन ही मिला, कोसाइन वेव है, राइट। तो इसलिए कोसाइन फंक्शन मिलता है। पोजीशन पे देखो, देखो जीरो का मतलब ये समझो, जीरो का सब मतलब ये क्या, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितना होता है ए ओमेगा, टेबल में बना है वो भी देख लो। बाद में ये पाई बाई 2 मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये क्या है, ये फिर से मीन पोजीशन, ये फिर से नेगेटिव एक्सट्रीम, ये फिर से मीन पोजीशन, ऐसे तुम लोग एनालाइज कर सकते हो, राइट। डिफरेंट पोजीशन पे वेलोसिटी कितना होता है वो हम लोग ने प्लॉट किया, और कुछ नहीं, ओके। समझा है सबको, इसमें किसको कोई डाउट है? वेलोसिटी टाइम का ग्राफ समझा? ओके, ओके, चलेगा। देखो ये तो, और ये हम लोग ने यहाँ पे ये ओमेगा टी आएगा, राइट। ये रेडियंस में होता है, इन रेडियंस, ओमेगा टी, फेज, फेज भी बोलते हैं, राइट। ये हो गया। इसको टाइम के फॉर्म में भी, और एक चीज मैंने बताया नहीं, इसको टाइम पे, इसको टाइम मतलब ये जीरो, यहाँ से जीरो से लेके और पूरा टाइम, एक साइकिल का टाइम पीरियड कितना रहता है टी, तो इसको यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा t/2 हो जाएगा, फिर से ये कितना हो जाएगा t/4। तो टाइम पीरियड के फॉर्म में बांटना है तो उसमें भी बांट सकते हो, तो यहाँ पे टाइम पीरियड 0 हो जाएगा, यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो जाता है, ये मैक्सिमम पूरा t हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे, राइट। तो बीच में कितना हो जाएगा, पाई पे कितना हो जाएगा t/2, और ये कितना हो जाएगा t/4, और उसके हिसाब से तुम लोग डाल सकते हो, राइट। तो उस तरीके से टाइम के फॉर्म में क्योंकि एक पूरा साइकिल कितने, और एक पूरा साइकिल कितने टाइम पीरियड मतलब टी टाइम पीरियड का रहता है, राइट। और उसका हाफ, राइट, और उसका भी हाफ कितना हो जाएगा t/2 का हाफ t/4 हो जाता है, राइट। इस तरीके से हम लोग टाइम पीरियड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट, टाइम के फॉर्म। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं t=0, t=t, राइट। तो स्मॉल t=t लिखते हैं, राइट। ये t/2, राइट, ये t/4, राइट। तो इस तरीके से, तो ये तो हो गया तुम लोग का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लास्ट जो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में इक्वेशन जो है ए ओमेगा स्क्वायर माइनस आता है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यहाँ पे भी फाइव को 0 लेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, ये तो तुम लोग को पता रहेगा, ओके। अभी तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आएगा, राइट। और इसको अभी हम लोग को प्लॉट करना है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को प्लॉट करना है। तो देखो, तो फिर से यहाँ पे ओमेगा टी जो है फेज होता है, और एक्सेलरेशन कितना, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी,
जब थीटा इज इक्वल टू 0 पे साइन 0 0 होता है तो एक्सेलरेशन कितना होगा 0। ओके, टेबल के फॉर्म में बना देता हूँ, अच्छा रहेगा। राइट, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू पे साइन पाई बाई टू साइन 90 1 होता है, मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, राइट। बाद में नेक्स्ट जो है थीटा इज इक्वल टू पाई साइन पाई मतलब साइन 180 डिग्री, राइट। साइन 180 डिग्री, राइट। साइन 180 डिग्री कितना होता है 0 होता है, राइट। साइन 180 डिग्री 0 होगा मतलब एक्सेलरेशन मेरे को कितना मिलेगा 0। थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई टू पे देखोगे तो साइन 270 डिग्री, राइट। 270 डिग्री पे माइनस, राइट, साइन 270 डिग्री माइनस, राइट। माइनस कितना होता है -1 होता है, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब मेरे को क्या मिलेगा ए ओमेगा स्क्वायर ही मिलेगा। ओके, और फिर से 2 पाई पे देखोगे तो 2 पाई पे फिर से उसका वैल्यू कितना होता है साइन 2 पाई 0, तो मतलब एक्सेलरेशन मेरे को कितना मिलेगा 0 मिलेगा, राइट। तो ये मेरे को डिफरेंट वैल्यू मिला और इसको टाइम के फॉर्म में t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू कैपिटल T होता है 1 साइकिल टाइम, 1 साइकिल t टाइम पीरियड का रहता है t/2 t/4। ओके, इस तरह अभी इसको प्लॉट करेंगे। ये एक्सेलरेशन है तो e से डिनोट करता है और ये क्या है ओमेगा टी, फेज, राइट। और 0 पे पाई/2 पे पाई पे पाई/2 पे और 2 पाई पे डिफरेंट फेज पे डिफरेंट वैल्यू हम लोग को प्लॉट करना है, राइट। एक्सेलरेशन एज, राइट, थीटा इज इक्वल टू 0 पे तो एक्सेलरेशन 0 ही होता है, लेकिन तुम लोग देखोगे कि पाई/2 पे कितना है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, तो मतलब माइनस ए ओमेगा स्क्वायर है, मतलब प्लॉट जो बनेगा ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर मतलब यहाँ पे, तो इसका पाई/2 पे वैल्यू उसका माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, मतलब ऐसे नीचे जाएगा ये, राइट। फिर से पाई पे कितना है इसका वैल्यू 0, तो ये फिर से यहाँ पे 0 आएगा, राइट। फिर से 2 पाई/2 पे देखोगे तो इसका वैल्यू प्लस ए ओमेगा स्क्वायर है, मतलब इसका वैल्यू जो है फिर से ए ओमेगा फिर से कितना हो जाता है 0, मतलब ये भी साइन वेव, लेकिन नेगेटिव साइन वेव है इसलिए उल्टा मिल रहा है और ये प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ने डिफरेंट पोजीशन पे, राइट, प्लॉट किया और टाइम के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो टोटल टाइम t होता है, यहाँ पे टाइम t/2 होगा, यहाँ पे टाइम t/4 होता है, राइट। ओके, तो इस तरीके से हम लोग को मिलता है। ये समझा सबको? तीनों हम लोग ने प्लॉट किया। ठीक है, राइट, इतना बुक किया। ओके, सबको समझा यहाँ तक? इसमें किसको कुछ डाउट है रिप्लाई करो, सब लोग रिप्लाई करेंगे अभी, रिप्लाई करो। ओके, ओके,
ओके, अभी देखो हम लोग को पीरियड और लाइक टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का ऊपर एक फॉर्मूला डिराइव करना है, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। देखो टाइम पीरियड तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल performing SHM to complete one oscillation is called time period। और उसको किससे नोट करते हैं, टी से नोट करते हैं, राइट। सपोज एक पार्टिकल जो है, राइट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम टी, डिस्प्लेसमेंट हम लोग को पता है। देखो हम लोग कैसे डिराइव करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल at time t is given by राइट इज गिवन बाय, कोई भी टी टाइम पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं, बाय फॉर्मूला हम लोग को पता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है, ये इनिशियल फेज होता है, ये हम लोग को पता है, राइट। आफ्टर टाइम, राइट, देखो आफ्टर टाइम मतलब आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू टी प्लस 2 पाई बाय ओमेगा। इसका मतलब ये टाइम ऑलरेडी जो टी टाइम पे उसका 2 पाई बाय ओमेगा टाइम के बाद 2 पाई बाय, अभी जो ये टी टाइम है, राइट, ये टी टाइम के 2 पाई बाय ओमेगा टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है मेरे को अगर फाइंड आउट करना है, तो कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल गिवन बाय, देखो तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट कितना मिलता है, पहले का डिस्प्लेसमेंट, अभी नया डिस्प्लेसमेंट को मेरे को इस टाइम पे निकालना है, मतलब 2 पाई बाय, मतलब टी प्लस 2 पाई बाय ओमेगा के बाद नया डिस्प्लेसमेंट है, इसको x1 लेता हूँ, तो मतलब ए साइन, तो कुछ नहीं, मेरे को टी के जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, दैट इज टी प्लस 2 पाई बाय ओमेगा प्लस 5, और जब मैं ये सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, ओमेगा टी प्लस ओमेगा कैंसिल, मतलब 2 पाई मिलेगा प्लस 5, और ये देखोगे 2 पाई बाय प्लस, राइट, 2 पाई साइन 2 पाई बाय थीटा, राइट, साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक सेकेंड, हेलो, हाँ बोलिए, पार्सल, एक सेकेंड, हेलो एक सेकेंड, मैं आता हूँ, राइट, 2 मिनट, एक सेकेंड।
ओके ओके, यहाँ पे देखो, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये वाला। देखो टाइम मैंने सब्स्टिट्यूट किया, बाद में साइन 2 पाई बाय थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है। तो यहाँ पे देखो ये तो ओमेगा टी प्लस फाइव थीटा है, तो मतलब इसका वैल्यू देखोगे तो x1 क्या मिलेगा मेरे को, ओमेगा टी प्लस फाइव ये मिलेगा, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, देखो इस इक्वेशन को एनालाइज करो और इक्वेशन दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है, मतलब पार्टिकल जो है, राइट, यहाँ पे मैं एट टाइम टी, ये टी लेता हूँ, राइट, ध्यान से सुनना, ये टी लेता हूँ और बाद में, राइट, ये पोजीशन है, ये कौन सा फेज है, 5/2 फेज होता है, हम लोगों ने देखा था यहाँ पे। और यहाँ पे राइट ये टी टाइम है, और टी टाइम के मतलब टी टाइम है, ये टी टाइम है, और टी प्लस 2 पाई बाय ओमेगा टाइम के बाद देखता हूँ तो पार्टिकल कहाँ पे आ जाता है, इस पोजीशन पे आ जाता है। और यहाँ पे भी फेज कितना होता है, मतलब उनका क्या कहने का मतलब है, 2 पाई ओमेगा के बाद पार्टिकल जो है वही वही पोजीशन पे फिर से आ जाता है, 2 पाई ओमेगा के बाद पार्टिकल वही पोजीशन पे फिर से आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल नहीं तो मैं इसमें बताऊंगा ऐसे, राइट, यहाँ से स्टार्ट किया और 2 पाई ओमेगा के बाद पार्टिकल, देखो 2 पाई ओमेगा के बाद पार्टिकल फिर से वही पोजीशन पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे, मतलब यहाँ से फिर से यहाँ पे आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 2 पाई बाय ओमेगा लगेगा। मतलब 2 पाई बाय ओमेगा क्या है, मेरा टाइम पीरियड है, क्या है, टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। मतलब ये देखो ना, एक साइकिल ऐसे कंप्लीट कर रहा है, अगर यहाँ से स्टार्ट होता तो एक साइकिल वो यहाँ तक कंप्लीट करता, राइट, तो मैंने यहाँ से लिया है, राइट, अगर मेन पोजीशन से लेता तो एक साइकिल वो ऐसे कंप्लीट करता है, यहाँ पे कंप्लीट होता उसका, मतलब यहाँ से मेरे को क्या मिलता है, यहाँ से मैं शो दिस रिजल्ट शो दैट, राइट, मतलब ये रिजल्ट मेरे को क्या मिलता है, राइट, पार्टिकल टेक्स टू कंप्लीट, राइट, रुको एक सेकंड, क्या हो रहा है, एक सेकंड, अरे अभी देखो दिस रिजल्ट शोज दैट, मतलब ये क्या बता, दिस रिजल्ट शोज दैट, राइट, पार्टिकल shows that particle complete one oscillation in time 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब 2 पाई बाय ओमेगा के बाद पार्टिकल जो है, हेलो, नहीं आएंगे आएंगे, आ रहे 2 मिनट, 2 मिनट में हाँ, ओके, तो 2 पाई बाय ओमेगा, ओके, दिस रिजल्ट शोज दैट द पार्टिकल कंप्लीट वन ऑसिलेशन इन 2 पाई बाय ओमेगा, राइट, मतलब टाइम पीरियड मतलब कितना हो गया, दरअसल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये टाइम पीरियड है पार्टिकल का, याद रखना, ये टाइम पीरियड है। इसको और एक फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो है टी, हम लोग को पता है टी क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, ओमेगा, और ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, राइट। और इसको और एक फॉर्म में, मतलब ये तो एक फॉर्म में 2 पाई बाय ओमेगा तुम लोग को पता है, राइट, और एक फॉर्म में इसको हम लोग, राइट, डिराइव कर सकते हैं। देखो इन एसएचएम हम लोग को पता है, इन एसएचएम,
इन एसएचएम ओमेगा क्या होता है? ओमेगा हम लोगों ने बताया था, ओमेगा इज नथिंग बट रूट ऑफ के बाय एम। ये हम लोगों ने पहले डिराइव किया था, राइट। रूट इज ओमेगा 2 इजिकल टू ओमेगा इजिकल टू रूट ऑफ के बाय एम। इसको हम लोगों ने ऐसे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू के बाय एम, राइट। इसे ये होने के बाद एसएचएम में और एक चीज है, दैट इज क्या कि एफ, ध्यान से देखना, इसको इक्वेशन 1 मानता हूं मैं। और एफ इजिकल टू माइनस क्या होता है इन एसएचएम? एफ इजिकल टू माइनस के एक्स। और यहाँ पे मैं के को क्या लिख सकता हूँ? के इजिकल टू माइनस ऑफ फोर्स पर फोर्स अपॉन एक्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट होता है, ओके, राइट। और इसको इक्वेशन 2, और 2 को जब मैं 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, राइट, सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, ध्यान से देखना, सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, 2 को जब मैं 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, राइट, सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, तो मुझे क्या मिलता है? ओमेगा विल बी इक्वल टू, राइट, ये मैंने के का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे को क्या मिलता है? दैट इज फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट इनटू क्या है? ये मास है, राइट। और इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? अभी देखो, इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? देखो, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट अपॉन मास लिख सकता हूँ, राइट, राइट। और इसको हम लोग क्या, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नेगेटिव साइन है, राइट, ओके, राइट, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ओके। इसके बाद यहाँ पे हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, राइट, मैग्नीट्यूड लेंगे तो मतलब माइनस साइन मैंने बताया था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, वो सिर्फ हम लोग को डायरेक्शन बताता है, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो माइनस साइन नहीं लेंगे तो भी चलेगा, राइट। अभी ये ओमेगा का वैल्यू किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे? टाइम पीरियड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो कैसे, ओमेगा इजिकल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट में लिखूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट अपॉन मास, ओके। ये लिखने के बाद, और जब मैं इसको इसमें सब्स्टिट्यूटिंग ओमेगा इन टाइम पीरियड, सब्स्टिट्यूटिंग ओमेगा, अभी देखो, सब्स्टिट्यूटिंग ओमेगा इन टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड में जब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे देखो ओमेगा का वैल्यू, सॉरी, टाइम पीरियड का वैल्यू क्या मिलता है? टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई बाय ओमेगा। और जब 2 पाई वैसे ही ले लो, राइट, ओमेगा का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो ओमेगा का वैल्यू मेरे को क्या मिलेगा? फोर्स पर, राइट, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, राइट, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या है? मास है, राइट। तो मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? फोर्स पर, राइट, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट अपॉन मास, राइट, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट अपॉन मास। और इसको, अभी ये फोर्स जो होता है, राइट, इस फोर्स को और हम लोग और एक फॉर्म में लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? हेलो, हाँ, ओटीपी, एक सेकेंड, एक, हेलो, 1673 और 1674 है, 3 है, और एक के लिए 1674 है। हाँ, मिल गया ना? हाँ, ओके, हाँ, 7473, ओके। हेलो, रख दूँ ना? हाँ, ओके। तो देखो, अभी देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं?
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय ओमेगा टाइम पीरियड है, तो ये टाइम पीरियड है। फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग राइट 2 पाई बाय, ध्यान से देखना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास मास कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली राइट फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट आएगा, फोर्स राइट सॉरी मास इनटू एक्सेलरेशन राइट, और अपॉन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट राइट, यूनिट डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट नीचे आएगा, तो मतलब डायरेक्टली मास मास देखो, एक मास कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, डायरेक्टली लिख रहा हूँ तो ध्यान से देखना, तो फोर्स एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट राइट, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ये डिवाइड में ओके ओके, तो एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट जो है a बाय एक्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बाय एक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो हम लोग a बाय डिवाइड में है ना टाइम पीरियड, सॉरी ओमेगा का यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, एक सेकंड सॉरी, एक सेकंड गलती हो गया, गलती कुछ नहीं हो गया, ये 2 पाई बाय ओमेगा ना, तो डिवाइड आएगा राइट, तो मैंने यहाँ पे डिवाइड नहीं लिया, एक सेकंड, 2 पाई है यहाँ पे डिवाइड आएगा ना, क्योंकि 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू क्या है, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट और कुछ नहीं, तो यहाँ पे 2 पाई है, ये डिवाइड में आएगा, और यहाँ पे मैं देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो रूट में राइट, रूट में क्या आएगा, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास मास कैंसिल हो जाएगा और बचेगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट राइट, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ये तुम्हारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, और इसको और एक फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, क्योंकि एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो k बाय m होता है, कैसे देखो राइट, यहाँ पे फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे फोर्स इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, और उसका वैल्यू किससे इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, k बाय m के फॉर्म में भी लिख सकते हैं राइट, क्योंकि एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m, तो मतलब एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, k बाय m लिख सकता हूँ, तो मतलब यहाँ पे मेरे को क्या आएगा, रूट इज इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, k बाय m आएगा राइट, तो इस तरीके से हम लोग को टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिलता है, तो मतलब ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 ये दोनों राइट, टाइम पीरियड के फॉर्मूले, मतलब टाइम पीरियड का दो फॉर्मूला है, याद रखो राइट, कौन सा, 2 पाई राइट, और इसको अगर तुम लोग ने, इसको एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट है, और इसको अगर तुम लोग को रेसिप्रोकल करोगे तो मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो मतलब इसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, क्योंकि एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट है मतलब एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट, और जब इसको न्यूमरेटर में लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन राइट, नहीं तो इसको डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन ऐसे भी राइट, और इसको इसको तुम कैसे लिख सकते हो, 2 पाई रूट ऑफ, ये जब ऊपर आएगा तो m बाई के हो जाएगा, तो मतलब m बाई, ये टाइम पीरियड का दो फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना है, ओके राइट, तो ये सबको समझा, इसमें किसको कुछ डाउट है, हेलो, टाइम पीरियड के फॉर्मूले में किसको कुछ डाउट है, रिप्लाई करोगे सब लोग, टाइम पीरियड का 3 फॉर्मूला है, एक तो 2 पाई बाय ओमेगा से भी तुम लोग बता सकते हो, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, नहीं तो मास अपॉन राइट, मास अपॉन ई के कांस्टेंट राइट, ये कांस्टेंट है राइट, स्प्रिंग कांस्टेंट जिसे हम लोग बोलते थे राइट, तो ये याद रखना, इस फॉर्म में भी याद रखना, सबको समझाइए, इसमें किसको कुछ डाउट है, सब लोग रिप्लाई करेंगे, डाउट आ गया, ओके सर, वो अंडर रूट इनवर्स होगा बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर में है ना राइट, हाँ मतलब वो बाद में ले लिया, मैंने गलती किया था, हाँ वो ले लिया, समझा, इसमें किसको कुछ डाउट है, हेलो रिप्लाई करो,
ओके ओके, तो ये तो तुम लोग का टाइम पीरियड हो गया, राइट। अब फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी तो बहुत इजी है, फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल होता है। तो फ्रीक्वेंसी तो एफ से डिनोट करते हैं और इसका रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड का, दैट इज फ्रीक्वेंसी। इसका डेफिनेशन पे इसका दिया है मैंने 1/t, और इसको अगर राइट फ्रीक्वेंसी तो मतलब इसका फॉर्मूला जो होगा 1/2 रूट ऑफ राइट टाइम पीरियड को, मतलब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो मतलब यहाँ पे k/m हो जाएगा, और यहाँ पे तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2 रूट ऑफ एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट, राइट। ये किसका ये जो है फ्रीक्वेंसी का तुम लोग को फॉर्मूला है, ओके राइट, याद रखो। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग को याद रखना है, न्यूमेरिकल में यूज होता है बहुत। तो अभी टाइम कितना हो गया है, टाइम 7:15 तक है ना। तो अभी हम लोग एक डेरिवेशन डिराइव करेंगे, दैट इज कंपोजिशन ऑफ 2 SHM, राइट। कंपोजिशन ऑफ 2 SHM, composition of 2 SHM, right? Composition of 2 SHM having same period, having same time period and right time period and along the and along the same path and moving along the same path. राइट, तो ये हम लोग को राइट, तो हम लोग को एक डेरिवेशन डिराइव करना है, दैट इज कंपोजिशन ऑफ 2 SHM। अभी कंपोजिशन ऑफ 2 SHM इसका मतलब क्या है, देखो 2 SHM जैसे कि 2 वेव राइट सुपर इम्पोज होता है, जैसे 2 वेव जो है मैकेनिकल वेव रहने दो या राइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहने दो, 2 वेव जैसे सुपर इम्पोज होते हैं, वैसे ही SHM 2 SHM को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 SHM को हम लोग क्या कर सकते हैं, सुपर इम्पोज कर सकते हैं। 2 डिफरेंट SHM है, अभी उसको हम लोग क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे, और नेट उसका नेट डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन जो है, उसका फॉर्मूला जो है हम लोग को डिराइव करना है, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, उसका नेट एम्पलीट्यूड कितना होगा, टोटल एम्पलीट्यूड कितना होता है, राइट, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, राइट। तो देखो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कंसीडर ए पार्टिकल सब्जेक्टेड साइमल्टेनियसली, राइट, परफॉर्मिंग देखो कंसीडर ए पार्टिकल subjected simultaneously right to SHM having same period, right, same period but different amplitude,
moving along the same path and moving राइट। तो दो एसएचएम है, दोनों सेम पाथ में ही मूव कर रहे हैं, उनका पाथ सेम है राइट, पाथ सेम है, उनका टाइम पीरियड सेम है, लेकिन एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। एम्पलीट्यूड डिफरेंट है मतलब क्या, एक का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड A1 रहेगा तो दूसरे का कितना रहेगा, A2 रहेगा राइट। उनका पाथ सेम है, पाथ सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या है, डिफरेंट है राइट। एक का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड A1 है तो दूसरे का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है, A2 है राइट। So the resultant amplitude at any instant right of the two SHM, the resultant amplitude of any, the resultant amplitude मतलब दोनों का net amplitude, the resultant amplitude right, amplitude at any instant of this two SHM is given by the right, is given by the vector sum equal to the right vector sum of its displacement of the right of the right of the individual displacement of the individual SHM right. The resultant amplitude at any instant of the two SHM is given by the vector sum of it in displacement of it individual SHM. Vector sum of right, vector sum of मतलब क्या, तो net displacement मतलब कितना हो जाएगा, that is nothing but x1 plus x2, x1 plus x2 मतलब क्या, ये फर्स्ट एसएचएम का है टी इंस्टेंट पे, देखो फर्स्ट एसएचएम का टी इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना x1 है, सेकंड एसएचएम का टी इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x2 हो गया, तो उनका नेट डिस्प्लेसमेंट, तो टी टाइम पे उनका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x1 प्लस x2 हो गया, दोनों का वेक्टर सम कर दो राइट, वेक्टर सम कर दो तो मेरे को नेट डिस्प्लेसमेंट नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड उनका मिल जाएगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, नहीं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं राइट, रिजल्टेंट इसको यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकता हूँ ओके राइट। तो इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, दैट इज x1 प्लस x2, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू एसएचएम, इक्वेशन ऑफ एसएचएम राइट, मतलब तो राइट, तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम ऑफ राइट, इक्वेशन ऑफ SHM of this equation of SHM of this of the resultant of this resultant SHM is given by, इसका रिजल्टेंट एसएचएम का इक्वेशन क्या होगा, दैट इज x इज इक्वल टू, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट x है तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई, और इसको हम लोग राइट, ये रिजल्टेंट एसएचएम का इक्वेशन है। रिजल्टेंट एसएचएम मतलब राइट दोनों का एडिशन, मतलब एक का एसएचएम कितना, एक एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट कितना x1 है, x2 तो नेट डिस्प्लेसमेंट मिला, तो नेट डिस्प्लेसमेंट है, नेट रिजल्टेंट एसएचएम का इक्वेशन हम लोगों को कितना मिला, a sin ओमेगा t, हम लोग एज्यूम कर रहे थे उसका, तो जो नेट एम्पलीट्यूड रहेगा तो नेट एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, a रहेगा, और उसका इक्वेशन sin ओमेगा t प्लस पाई रहेगा, ऐसे रहेगा। ये डिराइव करना है, ये तो सिर्फ हम लोगों ने कंसीडर किया है 2 राइट राइट। Let the displacement of the individual expression, let the displacement of the displacement of the individual SHM is given by right,
डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एसएचएम इज गिवन बाय, तो फर्स्ट x1 कितना होगा उसको एज्यूम कर रहे हो, तो उसका a1 sin ओमेगा टी। एक सेकंड, राइट, तो sin ओमेगा टी प्लस फाइव वन, ओके, तो उसका फेज कुछ भी रह सकता है। सेकंड का a2, दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, मैंने बताया था, sin ओमेगा टी फाइव टू, और इसको हम लोग इक्वेशन सब्स्टिट्यूटिंग 3 in 1, इसको किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ x1 है, x2 एक फर्स्ट एसएसएम, सेकंड एसएसएम, नेट डिस्प्लेसमेंट मेरे को निकालना है, तो मतलब 1 और 3 को मैं किसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो सब्स्टिट्यूटिंग 3 in 1, तो 3 को 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो x क्या मिलेगा मेरे को, a1 sin ओमेगा टी प्लस फाइव वन प्लस a2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव टू। ओके, ये मिलने के बाद, राइट, ये मिलने के बाद दोनों में हम लोग को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब sin ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट, तो इसमें हम लोग को sin a प्लस sin b का फॉर्मूला यूज करना है, तो sin a प्लस sin b, राइट, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो है, ये इनिशियल फेज है ना, ओके, फाइव टू, ओके, तो देखो, तो sin a प्लस sin b का फॉर्मूला हम लोग को यूज करके देखो, तो इसको हम लोग एक्सटेंड करने वाले हैं, तो sin a प्लस sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b, राइट, ये हो गया प्लस a2, इसको भी वैसे ही करेंगे, राइट, ओके, अभी देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin a cos b प्लस cos a sin, ओके, राइट, अभी हम लोग देखो इसको मैं स्लोली स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, तो मतलब a1 ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ ओमेगा टी cos फाइव वन प्लस a1 cos ओमेगा टी sin फाइव टू, सॉरी फाइव वन ही आएगा ये, प्लस a2 sin ओमेगा टी cos फाइव टू, ओके, प्लस a2 cos फाइव टू sin ओमेगा, ओके, राइट, अभी देखो, अभी इसमें तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे sin ओमेगा टी, राइट, और यहाँ पे sin ओमेगा टी, राइट, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, sin ओमेगा टी है, राइट, तो इसमें हम लोग कॉमन जो है, राइट, कॉमन किसे ले सकते हैं, दैट इज नथिंग बट sin ओमेगा टी, sin ओमेगा टी, राइट, इसको, राइट, ये टू कॉमन आ जाएगा, मतलब ए टू भी कॉमन आ जाएगा, और इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, sin ओमेगा टी कॉमन आ जाएगा, राइट, नहीं, इसको हम लोगों ने गलत किया, तो sin ओमेगा सर टी, वो सेकंड वाले में सेम वैल्यूज ले लिया आपने, सेकंड वाले में क्या, सेम वैल्यूज ले लिए, A2 का जो है ना उसमें सेम वैल्यूज ले लिया आपने। एक सेकंड, sin ओमेगा टी प्लस cos, राइट, हाँ गलत, वही बोला, इसको गलत हो गया, तो यहाँ पे राइट cos ओमेगा टी प्लस sin फाइव टू आएगा, राइट, अभी राइट है ना, राइट, ओके, वही बोला, तो देखो वही बोला, 3 sin ओमेगा टी कैसे आ रहा है, तो देखो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो मतलब sin ओमेगा टी अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, राइट,
मुझे यहाँ पे क्या मिलता है साइन ओमेगा टी, अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी, यहाँ पे A1 cos फाई 1 प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा A2 cos फाई 2, ठीक है राइट। और यहाँ पे इन दोनों में अगर मैं कॉमन क्या लेता हूँ cos ओमेगा टी, राइट। cos ओमेगा टी अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है A1 sin फाई 1 प्लस A2 sin फाई 2, राइट। ओके, तो ये मिलने के बाद नहीं, ये मिलने के बाद अभी हम लोग को कंसीडर करना है, तो इसको इक्वेशन ये ओके बोल लेते, राइट। अभी इसको कंसीडरेशन हम लोग करेंगे, कंसीडरेशन इन द सेंस क्या, देखो लेट, राइट। अभी इसको हम लोग ने कंसीडर करना है, कंसीडर क्या, देखो A1 cos फाई 1 प्लस A2 cos फाई 2, राइट। देखो अभी ध्यान से देखोगे तो ये वाला टर्म, ये क्या एम्पलीट्यूड है ना, ये एम्पलीट्यूड है, नेट एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट रहता है, और ये A2 एम्पलीट्यूड है, ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि नेट एम्पलीट्यूड तो दोनों एसएचएम का हमने देखा था, एम्पलीट्यूड इज अ कांस्टेंट फैक्टर, ये कांस्टेंट रहता है। और फाई 1 और फाई 2 ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये इनिशियल फेज ऑफ फर्स्ट एसएचएम एंड इनिशियल फेज ऑफ सेकंड एसएचएम, राइट। तो इसको हम लोग एक कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करेंगे, राइट। इसको भी कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करेंगे। इसमें ये देखो साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी ये वेरिएबल है, क्योंकि टाइम तो वेरी होगा, तो साइन ओमेगा टी वेरी होगा, कॉस ओमेगा टी वेरी होगा, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो क्या है एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट हम लोग क्या लेंगे, देखो ये एम्पलीट्यूड है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो एम्पलीट्यूड ऐड हो रहा है, तो मेरे को नेट एम्पलीट्यूड मिलेगा, वो नेट एम्पलीट्यूड को हम लोग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को आर ले लेते हैं, लेट आर बी द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो मतलब ये A1 A2 मतलब इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आर है, और ये कौन सा फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, तो मतलब यहाँ पे कॉस हम लोग एक कॉस जो है, कॉस हम लोग क्या ले लेते हैं, पाई ले लेते हैं, राइट। तो फाई 1 प्लस फाई 2 ऐड करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, कॉस पाई मिलेगा। ऐसे मैंने एज्यूम कर दिया, क्योंकि कांस्टेंट है ना, देखो कांस्टेंट है तो हम लोग किससे भी रिप्लेस कर सकते हैं, कांस्टेंट है तो हम लोग कोई भी कांस्टेंट से हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ, अगर वेरिएबल होता तो वेरिएबल से हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो वेरिएबल है, लेकिन कांस्टेंट को किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, वैसे ही A2, राइट, सॉरी ये A1 है, A1 sin फाई प्लस A2 sin फाई 2, ये फाई 1 है और ये फाई 2 है, ओके। और A1 प्लस A2 हो तो इसको भी R ले लेंगे, और ये साइन फंक्शन है इसलिए sin फाई ले लेते हैं। चलो फाई 1 प्लस फाई 2 ऐड होकर फाई हो जाता है, राइट। तो मतलब उसको हम लोगों ने कांस्टेंट लिया sin फाई, क्योंकि यहाँ पे साइन फंक्शन है इसलिए साइन होगा, तो sin फाई फंक्शन मेरे को मिलेगा, राइट। अभी इसका वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट करोगे, राइट, सब्स्टिट्यूटिंग दिस, राइट, इन इक्वेशन 4, सब्स्टिट्यूटिंग दिस इक्वेशन, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 4। जब इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो मेरे को क्या मिलता है, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या मिलेगा, आर कॉस फाई, आर यहाँ पे मैं लिखता हूँ और कॉस फाई मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, प्लस ध्यान से देखो, और यहाँ पे कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे राइट इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर साइन फाई, राइट, ठीक है। अभी यहाँ पे सॉरी आर भी, हाँ आर, तो आर हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, राइट, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद मेरे को क्या मिलेगा, साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अभी ध्यान से देखो तो एक फॉर्मूला बन रहा है ना साइन ए प्लस बी का, तो इसको साइन ए प्लस की फॉर्म में रिप्लेस करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, साइन ए प्लस बी, ए क्या है ओमेगा टी, और फाई जो है मतलब फाई जो है इनिशियल फेज है और रिजल्टेंट एसएचएम का। मतलब ये इक्वेशन से मेरे को क्या मिलता है, देखो ये इक्वेशन जो है वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन देखो हम लोगों ने क्या मिला था, वही मिला, राइट। यहाँ पे मैंने ए लिया था एम्पलीट्यूड, लेकिन यहाँ पे मैंने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या लिया, आर लिया है, राइट, कुछ नहीं, एक ही जगह मैंने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या लिया है, आर लिया है, ओके, राइट, राइट। तो यहाँ पे भी आर कर देते हैं, चलो अच्छा रहेगा। तो मैंने एज्यूम किया था नहीं रिजल्टेंट एसएचएम लेट्स बी, तो यहाँ पे भी आर ले लेते हैं, तो ही मेरे को मिला,
ओके आर। ओके वही हम लोग को मिला जो डिराइव करने के बाद भी। राइट अभी अभी मेरे को रिजल्टेंट एसएचएम का इक्वेशन देखो, तो मतलब यहाँ पे मेरे को क्या मिला, देखो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, देखो x1 मतलब अगर एक एसएचएम है a1 प्लस साइन ओमेगा टी प्लस फाई वन, x2 है a2 साइन ओमेगा टी फाई टू, और दोनों एसएचएम को कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम का मतलब क्या, दोनों को मैंने ऐड किया तो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मेरे को जो मिलेगा उसका इक्वेशन क्या रहेगा, r साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये मिलेगा। ये मिलने के बाद लेकिन इसमें r क्या होता है, अभी मेरे को रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो मिलेगा दो एसएचएम जो ऐड होने के बाद जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो मिलेगा r, उसका इक्वेशन, उसका डेरिवेशन डिराइव करना है, तो मतलब उसका r का इक्वेशन मेरे को डिराइव करना है, तो देखो कैसे डिराइव करेंगे। राइट तो ये इक्वेशन जो है, राइट स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन, देखो ये इक्वेशन को मैं स्क्वेयरिंग एंड ऐड करूंगा, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन इसको हम लोग ले लेते हैं, इसको ही 5 ले लेते हैं, चलो इसको 6 ले लेते हैं। राइट इक्वेशन 5 स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 5, तो इक्वेशन 5 को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, तो पहले स्क्वायर करके ऐड करना है, तो पहले राइट तो इसको राइट हैंड साइड को स्क्वायर करके, राइट इसके राइट हैंड साइड को स्क्वायर करके दोनों को ऐड करना है, इसको भी स्क्वायर करके ऐड करना है, तो देखो कैसे करते हैं, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 स्क्वायर किया प्लस, ओके राइट तो इसको स्क्वायर करके हम लोग ने ऐड किया, तो इसको भी स्क्वायर करके दोनों को ऐड करेंगे, तो प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, उसके बाद इसको ऐड करना है, अभी लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, a1 cos फाई वन प्लस a2 cos फाई टू, a1 cos फाई वन प्लस a2 cos फाई टू, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके ऐड करना है, दैट इज a1 sin फाई वन प्लस a2 sin फाई टू। ओके राइट तो देखो इसमें तो ये डायरेक्टली मिल जाएगा, क्योंकि सॉरी एक cos स्क्वायर फाई रहेगा, क्योंकि एक cos टर्म रहेगा दूसरा sin टर्म है, तो ओके cos स्क्वायर फाई, यहाँ पे r स्क्वायर कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा, sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई, और हम लोग को पता है sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। राइट तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, अभी इसमें इसको हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे, ये भी स्क्वायर होगा, दैट इज a स्क्वायर cos स्क्वायर फाई वन प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई टू प्लस 2a1 a2, यहाँ पे क्या मिलेगा 2ab, राइट 2ab मिलता है 2a1 a2, राइट a1 a2 cos फाई वन cos फाई टू, वैसे ही इसको भी करेंगे, a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई वन, ये फाई वन है, प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई टू प्लस, राइट अभी क्या करेंगे 2a1 a2 साइन फाई वन साइन फाई टू। ओके ये करने के बाद अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट इस इक्वेशन को देखो, a1 राइट cos स्क्वायर फाई वन और a1 साइन स्क्वायर फाई वन, इसको अगर मैं कॉमन लूँ a स्क्वायर, राइट तो साइन स्क्वायर फाई वन प्लस साइन स्क्वायर फाई टू, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट तो ये हो गया। वैसे ही a2, राइट a2 और ये वाला इक्वेशन, राइट साइन स्क्वायर फाई वन a2 स्क्वायर कॉमन लूंगा तो साइन स्क्वायर फाई वन प्लस साइन स्क्वायर फाई टू, मतलब इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, राइट और इन दोनों में से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, 2a1 a2 मैं कॉमन ले सकता हूँ, राइट वो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। राइट तो देखो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू, तो पहले तो इन दोनों को कॉमन लिया तो a1 स्क्वायर मिलेगा, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा a2 स्क्वायर मिलेगा, प्लस राइट रुको मैं बैटरी लगाता हूँ, मतलब चार्जिंग पे लगा
ओके, तो देखो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, राइट, a1 स्क्वायर है a2 स्क्वायर है, क्योंकि इन दोनों से कॉमन लिया तो a2, राइट, a2 स्क्वायर बचेगा। अभी इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2a1 a2, क्या ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे cos phi1 phi2 है, याद रखना phi1 phi2 है, ओके, तो मतलब sin phi1 sin phi2 प्लस cos phi1 cos phi2, ओके, तो मतलब ये कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये कौन सा इक्वेशन है, sin a प्लस बी, राइट, sin a प्लस बी, मतलब ये जो है कौन से इक्वेशन को, मतलब cos, राइट, मतलब ये cos a माइनस बी, cos a माइनस बी का फॉर्मूला है, cos a माइनस बी का फॉर्मूला वही होता है sin a sin b प्लस cos a cos b, राइट, ये वाला फॉर्मूला है, तो मतलब वही फॉर्मूला, राइट, हम लोग यूज करेंगे, मतलब कौन सा फॉर्मूला है, cos a माइनस बी का, राइट, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi1 माइनस phi2, इस फॉर्म में मैंने लिख दिया, राइट, राइट, ओके, और इसको स्क्वायर रूट लेता हूँ तो स्क्वायर रूट में लूंगा, ठीक है, स्क्वायर रूट, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi1 माइनस phi2, और ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन है, राइट, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन मेरे को मिल गया, ये हम लोग को डिराइव करना था, ओके, राइट, तो सबको समझा ये, इसमें किसको कुछ डाउट है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो हम लोगों ने डिराइव किया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मैंने डिराइव किया, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है उसका फॉर्मूला जो है वो हम लोगों ने डिराइव किया, ओके, राइट, और रिजल्टेंट फेज भी हम लोग को, राइट, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होता है, और रिजल्टेंट फेज, उसका रिजल्टेंट फेज कितना होगा, पाई का वैल्यू, ये पाई का वैल्यू भी हम लोग को डिराइव, आर का वैल्यू हम लोगों ने डिराइव किया, अभी पाई का वैल्यू भी हम लोग को डिराइव करना है, राइट, वो सिंपल है, वो ज्यादा कुछ ट्रिकी नहीं है, राइट, यहाँ तक सबको समझा क्या, राइट, यहाँ तक सबको समझा, सब लोग रिप्लाई करेंगे, सब लोग रिप्लाई करो, ओके, ओके, कुछ नहीं है, देखो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला मोस्टली यूज हुआ है, और लास्ट में सिर्फ cos a माइनस बी का फॉर्मूला यूज हुआ है, और कुछ नहीं, एडिशन, नॉर्मल एडिशन, हम लोग ब्रैकेट ओपन करो, सॉल्व करो, वैसे ही है इसमें, राइट, दो एसएसएम को ऐड करना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट फेज, अभी रिजल्टेंट फेज मेरे को फाइंड आउट करना है, राइट, तो रिजल्टेंट इनिशियल फेज, राइट, रिजल्टेंट इनिशियल फेज, राइट, नाउ रिजल्टेंट, रुको एक सेकंड, तो रिजल्टेंट इनिशियल फेज of 2 SHM, right, that is nothing but phi मेरे को फाइंड आउट करना है, तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट, तो देखो ये वाला जो इक्वेशन था, अरे वो तो पीछे चला गया, रुको यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो कैंसिल कर देता हूँ, रिजल्टेंट इनिशियल फेज of 2 SHM, that is nothing but phi हम लोग को फाइंड आउट करना है, ओके, अभी देखो, अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन, राइट, ये जो हम लोग को इक्वेशन 5 है उसको अभी हम लोग डिवाइड करेंगे, राइट, डिवाइडिंग इक्वेशन, राइट, डिवाइडिंग इक्वेशन 5, डिवाइडिंग इक्वेशन 5, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 5, तो इक्वेशन 5 को डिवाइड करना है, उसमें क्या r sin 5 है इक्वल टू क्या है, r sin 5, दैट इज
r sin phi और r cos phi को डिवाइड करना है। r sin phi a1 sin phi, राइट, a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2, तो किसके साथ डिवाइड करो, r cos phi से डिवाइड करो, दैट इज a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2। ओके, अभी ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, साइन फाई अपन कॉस फाई कितना होता है, tan फाई होता है। यही मेरा इनिशियल फेज है, ये फाई का वैल्यू, राइट। और इसको ही हम लोग जो है वो इसको ही हम लोग राइट इस फॉर्म में लिखते हैं। अभी देखो हम लोग को रिजल्टेंट फेज इनिशियल फेज कितना होगा, तो मतलब ये फाई का वैल्यू हम लोग कुछ नहीं, यहाँ पे गया तो tan इनवर्स हो जाता है। ये मेरा रिजल्टेंट इनिशियल फेज का फॉर्मूला है, a1 sin phi 1 phi 1 है याद रखना, प्लस a2 sin phi 2 अपॉन a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2। ओके, तो ये मेरा रिजल्टेंट फेज का फॉर्मूला है, राइट। इसमें भी कंडीशन क्या है, राइट, इसमें भी स्पेशल केसेस है, वो स्पेशल केसेस भी मैं बता देता हूँ। तो इसमें स्पेशल केसेस क्या है, तो इसमें फर्स्ट स्पेशल केस है इफ टू एसएचएम आर इन फेज, दोनों एसएचएम सेम फेज में, मतलब दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं, मतलब दोनों सेम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं सेम फेज, राइट। बोथ द एसएचएम आर इन सेम फेज, इफ बोथ द एसएचएम both the SHM are in same phase। सेम फेज का मतलब क्या, दोनों एक ही पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, एक ही पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब हम लोग को पता है ना, एक ही पोजीशन से स्टार्ट होंगे तो phi 1 और phi 2 का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। और अगर साइन phi 1 और phi 2 का वैल्यू सेम होगा, राइट, phi 1 और phi 2 का वैल्यू सेम होगा, और तो मतलब मेरे को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना मिलेगा, पहले रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हम लोग को था a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, अभी डिराइव किया था, प्लस 2a1 a2 cos phi 1 माइनस phi 2, ये तो दोनों सेम है ना, ये देखो phi 1 माइनस phi 2 और ये phi 1 माइनस, दोनों सेम फेज से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों सेम पोजीशन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मेरे को कितना मिलेगा, राइट। तो देखो ये क्या होता है, सेम है, मतलब cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, मतलब a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 मिलेगा, राइट, ये मिलता है, राइट। ओके, ये मिलेगा, और इस तरीके से मेरे को, राइट, इसको और मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रूट ऑफ a1 प्लस a2 तो होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा और मेरे को क्या मिलेगा, a1 प्लस a2। तो मतलब अगर दो एसएचएम सेम फेज पे है, दो एसएचएम अगर सेम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है और उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं, दोनों के रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दोनों के नेट एम्पलीट्यूड को क्या करो, ऐड कर दो a1 प्लस a2 और तुम लोग को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड उसका मिल जाएगा। उस ये सब कब कर सकते हो, जब अगर दोनों सेम पोजीशन से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों सेम फेज में, मतलब सेम पोजीशन से स्टार्ट हो रहे हैं, तब भी हम लोग कर सकते हैं, राइट। लेकिन इस दोनों के बीच का फेज डिफरेंस अगर, राइट, ये मिटा देता हूँ पहले का, right, if two SHM are 90 degree out of phase, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, इसका मतलब क्या, दोनों के बीच का नेट फेज डिफरेंस कितना है, फाई 90 डिग्री है, और मतलब फाई 1 और माइनस फाई 2 का वैल्यू कितना है, 90 है। 90 इज नथिंग बट पाई बाई 2 रेडियन, राइट, पाई बाई 2 के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो इस केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो मतलब a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर
प्लस 2a1a2 cos phi या pi1 माइनस pi2। और यहाँ पे एक चीज यहाँ पे हम लोग को पाई भी निकालना था, फेज डिफरेंस। तो ये कितना होगा, अगर ये 0 होता है तो मतलब इनका वैल्यू, मतलब दोनों का वैल्यू सेम होता है। तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम होगा तो मतलब tan इनवर्स मेरे को कितना मिलेगा। अगर sin phi1 ये कितना हो जाएगा, तो पाई हम लोग क्या ले सकते हैं, दोनों सेम है राइट, दोनों का वैल्यू सेम है। phi1 इक्वल टू phi2 है, तो sin phi तो sin phi कॉमन आएगा और इसमें कॉमन क्या आएगा, तो cos phi कॉमन आ जाएगा। मतलब sin अपॉन cos क्या होता है, tan, मतलब tan tan ऑफ, तो मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan राइट, sin phi अपॉन cos phi इज नथिंग बट tan phi, आएगा अपॉन e1 प्लस e2, ब्रैकेट में क्या होगा, e1 प्लस, नहीं ये कॉमन लिया ना हम लोग, तो इसको ब्रैकेट में हम लोग ने, सॉरी पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इसको, क्योंकि 2 भी आएगा ना, 2a हो जाएगा, वो 2 कैंसिल राइट। इसको मैं बाद में सॉल्व करता हूँ, पहले रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देख लेते हैं। तो मतलब r मतलब phi1 माइनस phi2 90, cos 90 कितना होता है, 0 होने के बाद मतलब a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर मिलेगा और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 मिलेगा। मतलब यही मिलेगा मेरे, यहाँ तक ही रहेगा राइट। ओके, और थर्ड वाला, अभी इसके साथ पाई भी हम लोग डिराइव करते हैं। चलो पाई कितना होगा, tan इनवर्स राइट, और phi1 माइनस phi2 का वैल्यू राइट। तो phi1 माइनस phi2 का वैल्यू जो है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम लोग को मिला है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड राइट उसको साथ में ही, मतलब इसमें तो हम लोग कॉमन नहीं ले सकते कुछ, तो मतलब ये वैसे आया, मतलब इंडिविजुअली मेरे को फेज डिफरेंस जो है वो लेना पड़ेगा यहाँ पे राइट। तो मतलब सिर्फ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का हम लोग को चाहिए, मतलब पाई का चाहिए नहीं, पाई बाद में ही करते हैं राइट। इस तरीके से हम लोग को रिजल्ट, और इसमें अगर ऐसे भी दिया होता है, a1 इक्वल टू a2, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मेरे को कितना मिलेगा, दैट इज 2a1 स्क्वायर इक्वल टू, इसको a ही ले लो, a है तो मतलब मेरे को क्या मिलेगा, √2a। और इसमें और क्या पूछते हैं, इसमें भी अगर इफ a1 इजिकल टू a2 इजिकल टू a होता तो मतलब नेट रिजल्टेंट मेरे को कितना मिलता है, दैट इज 2a मिलता है। ओके राइट, इस तरीके तो ये दो कंडीशन तुम्हें याद रखना है राइट। स्पेशल केसेस में एम्पलीट्यूड निकालने बोलते हैं, फेज तो उसमें phi1 और phi2 का वैल्यू पता रहना चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग फेज निकालेंगे। रिजल्टेंट फेज हम लोग phi1 और phi2 के वैल्यू से ही फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग को इंडिविजुअल phi1 और phi2 का वैल्यू पता रहना चाहिए। ओके, तो ये जो हो गया तुम लोग का स्पेशल केसेस भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया राइट। तो यहाँ तक समझा सबको, यहाँ तक इसमें किसको कुछ डाउट है, रिप्लाई करेंगे सब लोग। ओके, बाकी सबको सब बच गया। ओके, अरे तुम लोग ने वो जो फेयरबुक दिखाने बोला था ना, दिखाया नहीं किसने, रोटेशनल डायनामिक्स कंप्लीट हो गया उसका तुम लोगों ने लिखा है ना बुक में, फेयरबुक बनाया कि नहीं, बाकी सब एक ही जन ने दिखाया शायद मुझे। हेलो, ओके, कुछ डाउट नहीं है ना किसको, सब लोग तो ने, दीप जैन, अब्दुल शेख, अभिषेक, अनुश्रेष्ठ, प्रतीक्षा, रुबिशा, श्रेल, क्लियर है ना, कुछ डाउट है?
ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, कंपोजिशन ऑफ 2 SSM में आता है 4 मार्क के लिए, नहीं तो 3 मार्क के लिए पूछते हैं, तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसको। इजी है, कुछ नहीं, सिर्फ sin a प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया और एक्सपेंड करते जाना है, राइट, वही है इसमें, और कुछ नहीं है। ओके ओके, चलेगा। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक मेरे को फेयरबुक दिखाना याद से, आज जिसने नहीं दिखाया है फेयरबुक का पिक क्लिक करके मेरे को भेजना याद से, राइट। चलेगा, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं और इसका भी लिखना। ओके, तो चलेगा, बाय। सर वो रिकॉर्डिंग अपलोड कर देना। हाँ, मैं अपलोड करता हूँ, सर ने मेरे को पता है, तो स्टार्टिंग जितना भी हुआ है उतना मैं अपलोड करता हूँ। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू। बाय सर। हाँ, बाय।